गुरु दे कोल साध संगत दो चीज़ां लोग लैके आउंदे ने और उन्हां विचों पहली गल है ज्ञान और दूजा है ध्यान। ज्ञान दा होना लाजमी है क्योंकि ज्ञान तो बगैर तुसीं पहचान नहीं कर सकोगे सच की है झूठ की है, पाप की है पुण्य की है, नफ़ा की है नुकसान की है, बेनीफिट ते लॉस। ये बारे बिना ज्ञान तो विचार नहीं हो सकते, बिना ज्ञान तो समझ नहीं आ सकती। इसलिए ज्ञान का होना लाजमी है और वो ज्ञान साध संगत सानू गुरु तक लेके आउंदा है। पर जदों ज्ञान नाल तुसीं समझ के गुरु तक आपां आ जाने आ, उस तो बाद सफ़र ध्यान का शुरू हुंदा है, उस तो बाद ज्ञान का सफ़र नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपां ज्ञान नाल ही दरबार साहब पहुँचे, पहला नॉलेज सी वे किहड़े रस्ते तो आईए, कितना टाइम लगेगा, गड्डी राही पहुँचांगे कि वाहिक साधन होएगा, तुर के जावांगे। किसी बंदे नूं ज्ञान होवे कि श्री अमृतसर साहब कित्थे है ताइयों आएगा। जे उन्होंने ज्ञान नहीं वो गुरु के दरबार तक किवें पहुँचेगा। गुरु तक पहुँचण लई ज्ञान चाहिए, पर जदों तुसीं गुरु कोल आओगे उत्थे साध संगत बड़ी कमाल की खेड है। इत्थे ज्ञान तो बाद ध्यान का सफ़र शुरू हुंदा है और गुरु सिख दे कोलों सारा ही ज्ञान खो लैंदा है। जिहड़े लोग गुरु कोल आके भी ज्ञान कोल रख लैंदे ने, माफ़ करियो उन्हां दा ध्यान का सफ़र शुरू नहीं हो पाता। वो ज्ञान विच ही उलझे रहिंदे ने, आह किवें हो गया, आ किस तरह हो गया, आ इस तरह चाहिए। साध संगत वो ज्ञान विच गुरु कोल आके उलझ जांदे ने, ध्यान का सफ़र शुरू नहीं हो पाता। ज्ञान की पातशाह ने वडियाई की है। ये हजूर ने बचन कहा, भाई ज्ञान चाहिए, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। जदों तुसीं गुरु कोल आओगे, गुरु सिख दे कोलों सारा ही ज्ञान खो लैंदा है। जे गुरु दे कोल आके भी अपना ज्ञान सिख ने अपने कोल रखिया, वो सिक्खी का सफ़र आरंभ नहीं कर सकेगा। इत्थे सब कुछ समर्पण करना पैंदा है, सब कुछ समझ अकल ज्ञान हुंदियां भी अज हजूर कहंदे ने अपना ज्ञान छड्ड के कह गुरु नूं कि ज्यों भावे त्यों मोहे प्रतिपाल। हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख जी, हे सतगुरु, जिमें तुहानूं भाउंदा है तिवें मेरी प्रतिपालना करो। इहदा मतलब मेरा कोई ओज, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी अकल नहीं है। जिमें तुहानूं भाउंदा है, तुहानूं भाउंदा दा अर्थ है वे समर्पण कर दिता। अपना कोई ज्ञान, अपनी समझ अकल वरतनी नहीं। गुरु तक आउण लई ज्ञान चाहिए, पर गुरु दे कोल आके ज्ञान छड्डना पैंदा है। साध संगत ज्ञान इस तरह है जिमें किसी कमरे में कोई समान भर के रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है। ध्यान इस तरह है जिमें वो कमरा सब कुछ खाली हो गया है। जिन्नी देर उस कमरे में समान भरे है, उन्नी देर तुहाडा ध्यान उस समान वल जांदा है। ये किस चीज़ का बनया, किहड़ी लक्कड़ का बनया, किहड़े लोहे का बनया, की लग्या होया है, उन्नी देर तुहाडा ध्यान वो कमरे में पए हुए समान दीयां धातां वल ज्ञान रूप में जांदा है। और जदों ध्यान सफ़र शुरू हुंदा है, मनो कमरे चों सब कुछ कढ़ दिता। फिर इस तरह है जदों अंदर हिरदे दे कमरे चों ज्ञान सारा ही कढ़ दिता, मैनूं कुछ भी नहीं पता, उदों साध संगत हौमे मुक जांदी है, सिर्फ निरंकार रह जांदा है। और ये याद रखियो, उदों साध संगत मैं मुक जांदी है, सिर्फ उही रह जांदा है। उत्थों ध्यान का सफ़र शुरू हुंदा है। जिन्नी देर मैं ना मुके, ज्ञान ना मुके, उन्नी देर ध्यान का सफ़र शुरू नहीं होएगा। इसलिए गुरु दे कोल आके सिख ने ज्ञान छड़ देना और गुरु दे कोलों ध्यान भाव बिल्कुल शून्य खाली हो जाना। यदि हुण सादी जे एक उदाहरण समझो, भाई लहणा साहब धन गुरु अंगद दे महाराज सच्चे पातशाह, भाई लहणा जी पढ़े लिखे ने, बाणीए खत्रियां दे पुत्र ने। साध संगत 19-20 वरे दुकान की है, हिसाब किताब व्यापार किया है, किवें बेनीफिट हुंदा है, लाभ किवें हुंदा है, सौदा किवें लैणा है, किवें बेचना है। इहदा मतलब बड़ा पढ़िया लिखिया कम है। ज्ञानवान पढ़िया लिखिया बंदा ही कोई दुकान कर सकता है।
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣਿਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਿਆ ਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਝਾੜੋ ਖਾਂ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਸਮਝੇ, ਹੱਟ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਸਵਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ।